जी स्टूडेंट्स, इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि जो ब्रूट फोर्स एल्गोरिथम डिज़ाइन टेक्निक है वो क्या है। जब भी हम किसी प्रॉब्लम को ब्रूट फोर्स के ज़रिए करने लगते हैं तो उसका सॉल्यूशन किस तरह का होता है। दूसरी बात ये कि कौन सी ऐसी सिनेरियोज हैं जहाँ किसी भी प्रॉब्लम को ब्रूट फोर्स टेक्निक से सॉल्व करना ठीक रहेगा और कौन सी ऐसी जगह हैं जहाँ पे उसको करना फिजिबल नहीं है। उसके अलावा हम आज के लेक्चर में कुछ प्रॉब्लम्स भी लेंगे और उनका ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन जो है वो देखेंगे। तो ब्रूट फोर्स का जो बेसिक आइडिया है वो ये है कि कोई भी आपके पास प्रॉब्लम है, आप उसको सॉल्व करना चाह रहे हैं, तो अगर आप उसको ब्रूट फोर्स टेक्निक के जरिए सॉल्व करते हैं तो ये बिल्कुल सबसे जो जिसे कहते हैं द स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड, इसको कह सकते हैं विदाउट एनी शॉर्टकट्स। अब ये हम इसको कैसे कह सकते हैं कि स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड क्या है कि फॉर एग्जांपल हमें किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए, हमें किसी एरे में से नंबर फाइंड करने हैं, हमें एरे को सॉर्ट करना है, हमें जो है वो किसी स्ट्रिंग में से सर्च करना है और इस तरह की बहुत सारी और प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो हम उसके पहले डिफाइन करेंगे कि उस प्रॉब्लम को डिफाइन करने के बाद हम उसके कैंडिडेट सॉल्यूशंस को डिफाइन करेंगे कि वो किस तरह के होंगे, फिर जनरेट करेंगे कैंडिडेट सॉल्यूशंस। उसके बाद वन बाय वन उन कैंडिडेट सॉल्यूशंस को हम टेस्ट करेंगे और कब तक टेस्ट करते रहेंगे, जब तक हमारे पास डिपेंड करता है कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि हमें एक वैलिड सॉल्यूशन फाइंड करना है या तमाम वैलिड सॉल्यूशन फाइंड करने हैं या बेस्ट वैलिड सॉल्यूशन फाइंड करना है। अगर एक करना है तो जाहिर है जो पहला मिलेगा उसके बाद हम रुक जाएंगे। अगर हमें तमाम वैलिड सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं तो फिर हम सारे कैंडिडेट सॉल्यूशंस को टेस्ट करेंगे और इसी तरह अगर हमें बेस्ट करना है तो तब भी हम बेस्ट का जो फाइंड आउट हम तभी कर सकते हैं जब हम सबको टेस्ट करें और जो हमें लास्ट बेस्ट होगा उससे हम कंपेयर करते जाएंगे। तो ये इसका बेसिक जो स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच है ब्रूट फोर्स की वो ये है। अच्छा, इसमें अगर हम फॉर एग्जांपल अब इसका एक स्पेशल केस एग्जॉस्टिव सर्च है। इसको एग्जॉस्टिव सर्च इसीलिए कहते हैं कि सर्च से मुराद यहाँ पे क्या है, यहाँ सर्च से मुराद कोई नंबर सर्च करना नहीं है, ना ही किसी स्ट्रिंग में से कोई दूसरा पैटर्न सर्च करना है। यहाँ सर्च से मुराद जो है वो ये है कि हमारे पास एक प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम के जितने सॉल्यूशंस हो सकते हैं वो सारे के सारी उसकी सॉल्यूशन स्पेस बनाती है। अब उस सॉल्यूशन स्पेस में अगर हम तमाम सॉल्यूशंस को चेक करें तो ये एग्जॉस्टिव सर्च होगा। अगर हम उसमें कुछ को करके छोड़ देते हैं देन दैट इज नॉट एग्जॉस्टिव। तो फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि हमारे पास एक सेट है, उसमें 3 एलिमेंट्स हैं और हमें क्या करना है कि हमें उसके वो सबसेट्स निकालने हैं जिनके एलिमेंट्स का जो सम है वो 3 के बराबर हो। तो पहले तो हमारे पास अब हम क्या करेंगे कि इसके जो कैंडिडेट सॉल्यूशंस हैं वो क्या होंगे। कैंडिडेट सॉल्यूशंस इसके होंगे सबसेट्स, उनमें से फिजिबल कौन से होंगे या वैलिड कौन से होंगे, वो वाले होंगे जिनका सम जो है वो 3 के बराबर है। जिस तरह हम ये देख सकते हैं कि हमारे पास ये 8 इसके जो है वो सबसेट आए हैं। एक ये एम्प्टी सेट, उसके बाद 1 2 3 इंडिविजुअली, फिर 1 2 1 3 2 3 एंड 1 2 3। तो इसमें हमारे पास जो है वो हम ये देख सकते हैं कि 2 ऐसे हमारे पास, अब ये जो कैंडिडेट सॉल्यूशन सारे मिला के हैं ये इसकी सॉल्यूशंस की जो स्पेस कहलाएगी। और अगर क्योंकि हम इसमें सबको जो हम ये कह रहे हैं कि सर्च है, इस सर्च से मुराद ये है कि हम हर कैंडिडेट सॉल्यूशंस को टेस्ट कर रहे हैं अगेंस्ट द क्राइटेरिया, और वो ये है कि उसका सम जो है वो 3 के बराबर हो। इसके हम ये देख सकते हैं कि इसमें जो वर्क डन है हमारा क्या हो रहा है कि एक तो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, हमने पहले कैंडिडेट जनरेट किए, ये जो जनरेट कैंडिडेट्स का आइडिया यानी कि सबसेट जनरेट किए। उसके बाद फिर हम क्या कर रहे हैं, हर किसी को हम जो है वो कॉस्ट पर चेक क्या निकलेगी, कॉस्ट पर चेक निकलेगी कि जाहिर बात है हम उसके जो सबसेट है उसके एलिमेंट्स का सम करेंगे और उनको कंपेयर करेंगे 3 के साथ। तो ये जो कॉस्ट होगी ये एक कैंडिडेट सॉल्यूशन को टेस्ट करने की कॉस्ट होगी। इसी तरह जितने नंबर ऑफ कैंडिडेट सॉल्यूशंस आए उसके साथ हम उसे मल्टीप्लाई करके हमारा वर्क डन जो है वो निकल आएगा। इसी तरह
अगर हमारे पास एक और प्रॉब्लम है, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक टेक्स्ट है और उसमें से हमें ये पैटर्न फाइंड करना है, जो किसी भी टेक्स्ट एडिटर में हम फाइंड रिप्लेस करते हैं, तो हम ये देखते हैं कि हमें नंबर ऑफ मैचेस फाइंड करना है। तो इसका मतलब क्या है कि इसकी जो इसके कैंडिडेट सॉल्यूशंस होंगे वो ये होंगे कि हम इस पैटर्न को जो है वो इस टेक्स्ट के साथ फॉर एग्जांपल प्लेस करते हैं और कैरेक्टर बाय कैरेक्टर मैच करते हैं। तो जहां तक मैच, फॉर एग्जांपल पहला मैच के बाद हम सेकंड मैच पे जाएंगे, सेकंड कैरेक्टर पे और फिर थर्ड कैरेक्टर पे, तो जिधर मिसमैच हो जाएगा ये, उधर से हम क्या करेंगे कि उससे नेक्स्ट पे फिर मूव कर देंगे। इसका मतलब है हम कैरेक्टर बाय कैरेक्टर सबको जो है वो इसके साथ कंपेयर कर रहे हैं। अब इसमें हम ये देख सकते हैं कि हमारे पास जो है वो, अब ये तो एक छोटी सी प्रॉब्लम थी, ये टेक्स्ट भी एक बिल्कुल छोटा सा टेक्स्ट है, तो इसमें तो ये काम करना फिजिबल है। लेकिन जैसे ही प्रॉब्लम का साइज बड़ा होगा तो क्या होती है कि हमारी सर्च स्पेस भी ग्रो करती जाती है। फॉर एग्जांपल हमें क्या करना है कि हमारे पास दो सेट्स हैं, उनका हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है वो निकालना है। फॉर एग्जांपल एक सेट ए है जिसमें 2 एलिमेंट्स हैं, दूसरा सेट बी है जिसमें 3 एलिमेंट्स हैं। तो हम उनके, अब ये जो पेयर्स बनेंगे उसके कार्टेशियन प्रोडक्ट में, तो इसमें क्या कहते हैं अपना, हम ये देखेंगे कि ये एन स्क्वायर क्या कहते हैं अपना, हमारा जो नंबर ऑफ जो कैंडिडेट सॉल्यूशन बनेंगे वो इतने बनेंगे। इसी तरह हमने ये जो सेट निकाला, इसके जो सबसेट्स बनेंगे वो हमारे 2 raised to power n एनी द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट। ये 3 है तो ये 8 बने, इसी तरह 4 होंगे तो 16 बनेंगे। इसी तरह हमें अगर परम्यूटेशन निकालनी हो तो वो n फैक्टोरियल। अब ये जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि ये ग्रो कर रही है सर्च स्पेस हमारी, तो इसका मतलब ये है कि हमें, अब हम ये देखते हैं कि जो ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन जो टेक्निक है उसके ज़रिए से सॉल्व कहाँ हमें करना है और किधर हमें जाके उसको इस्तेमाल करना मुनासिब नहीं है, और उससे बेहतर हमें सॉल्यूशन जो है वो इम्प्लीमेंट करना चाहिए। देखें ब्रूट फोर्स की सबसे पहली बात है ना वो ये, एक तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इसको इम्प्लीमेंट करना समझना आसान है। दूसरी बात ये है कि यानी लर्निंग के लिए ये बहुत बेहतर है। दूसरी बात फिर ये है कि अगर फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं कि हमारे पास एक प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम के मुख्तलिफ सॉल्यूशंस मौजूद है, लिटरेचर के अंदर हैं, आप के सामने एक प्रॉब्लम आती है, आप जाके उसको करते हैं कि स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल ये हम सबसेट सम वाली प्रॉब्लम ही ले लेते हैं, आप चाहते हैं कि आप इसका कोई एक नया सोल्यूशन बनाएं। तो इसका मतलब है जो एग्जिस्टिंग सॉल्यूशंस हैं पहले आप उनको पढ़ेंगे, उसके बाद आप उनकी जो है वो देखेंगे कि उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, फिर आप एक अपना सोल्यूशन बनाएंगे। अच्छा, अब उस अपने सोल्यूशन से जब आप कंपेयर, यानी आप उस सोल्यूशन की, पहली बात तो उस सोल्यूशन को करेक्ट होना चाहिए। इसका मतलब है कि आपका सोल्यूशन जो है वो हर सेट में, आगे जाके हम इसको करेक्टनेस भी देखेंगे इसकी, कि एक तो आपका जो सोल्यूशन है, एल्गोरिदम है, वो हर सेट के ऊपर जो है वो क्या करे कि उसके सबसेट्स हम जो है वो निकाल के दे सके। पहली बात ये कि ये नहीं होना चाहिए कि कुछ सेट्स पे काम करे और कुछ पे नहीं, पहली बात। दूसरी बात फिर ये है कि अब आप उसको कंपैरिजन जो करेक्टनेस के बाद आएगा, कंपैरिजन, वो कंपैरिजन आएगा उसकी परफॉर्मेंस का। यानी आप ये देखेंगे कि ये जितना जो टाइम ले रहा है वो टाइम जो है वो कितना है। अच्छा, और उसके बाद ये कि ये मोटिवेट करने के लिए कि कोई बंदा आपका सोल्यूशन क्यों इस्तेमाल करे, उसको एक कंपैरिजन चाहिए होता है किसी बेस लाइन के साथ। अब बेस लाइन में ये हो सकता है कि फॉर एग्जांपल जो पहले से सॉल्यूशन मौजूद हैं उनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और आपके सॉल्यूशन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, आप उनका कंपैरिजन दे दें, कुछ गिवन प्रॉब्लम्स लें, उसके ऊपर जो स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स हैं उनके ऊपर जो है वो आप अपने जो अपना एल्गोरिदम है उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, और उसके बाद जो है वो जो एग्जिस्टिंग सॉल्यूशंस पहले से मौजूद हैं उनका आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकाल के उसे आप दोनों को दिखा दें। फर्ज करें कि कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसका पहले से सॉल्यूशन मौजूद नहीं है, तो अब आप क्या कर सकते हैं कि आपने उसका एक सॉल्यूशन बनाया, एक एल्गोरिदम बनाया उसको सॉल्व करने का, लेकिन वो जो एल्गोरिदम है वो ब्रूट फोर्स नहीं है, कोई और बेहतर सॉल्यूशन है। तो अब ये जो बेहतर बताना आपने कि मेरा जो सॉल्यूशन है वो बेहतर है ब्रूट फोर्स से, तो उसके लिए ब्रूट फोर्स को आप एज अ बेस लाइन जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी आप
क्या करें कि उसी प्रॉब्लम का ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन बनाएं, फिर उसी प्रॉब्लम का आप जो है वो जो आपकी टेक्निक है उसका सॉल्यूशन, ये दो अलग अलग एल्गोरिथम्स हो गए। उसमें आप एनालाइज करें कि जो ब्रूट फोर्स वाला सॉल्यूशन है वहाँ बॉटलनेक्स कहाँ हैं, कौन सी ऐसे ऑपरेशन हैं जो ज़्यादा टाइम ले रहे हैं, और फिर आप क्या करें कि जो उसको ऑप्टिमाइज करें और क्या कहते हैं अपना कैंडिडेट्स को रिड्यूस कर सकते हैं या कॉस्ट चेकिंग रिड्यूस कर सकते हैं, या आपको पता चल जाता है बेसिकली कि ये एरियाज हैं जहाँ पे मुझे काम करके इनको अगर मैं बेहतर कर लूँ तो वो ब्रूट फोर्स से बेहतर हो जाएगा, एटलीस्ट ब्रूट फोर्स से बेहतर हो जाएगा। तो यानी कि इसका मतलब ये है कि कोई भी अगर फॉर एग्जांपल आपके पास प्रॉब्लम है और आप उसका कोई एल्गोरिथम बनाना चाहते हैं तो उसका पहला जो सॉल्यूशन है वो तो ब्रूट फोर्स हो। तो आप ये बात के जो भी आप सॉल्यूशन के साथ यू कम अप विद अ सॉल्यूशन, then you must prove that at least your solution is better than the brute force। तो इसलिए क्या कहते हैं अपना ब्रूट फोर्स इज स्टिल वाइडली यूज्ड और किताबों में भी मौजूद है, आप इसको स्टडी भी करेंगे तो इसलिए इसको पढ़ना जरूरी है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जिनको क्या कहते हैं अपना ब्रूट फोर्स के जरिए सॉल्व किया जा सकता है। जैसे हमने अभी जो तक जो पढ़े हैं उसमें हमने लीनियर सर्च जो है वो दैट वाज अ ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन फॉर द सर्चिंग अ गिवन की इन एन अरे। तो इसके बाइनरी सर्च जो था दैट वाज नॉट ब्रूट फोर्स, उसमें हमने कहा था कि वो बेसिकली डिवाइड एंड कॉन्कर था, उसमें हम अपनी जो एरे है जो सर्च स्पेस है उसे रिड्यूस करते थे, हाफ कर देते थे, जबकि लीनियर सर्च जो है वो था। इसी तरह भी हमने देखा स्ट्रिंग मैचिंग के, एक हमें गिवन स्ट्रिंग है उसके अंदर हमें कोई पैटर्न फाइंड करना है। इसके अलावा हमारे पास फॉर एग्जांपल एक 2D कॉर्ड जो हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पे हमें जो 2 डायमेंशनल पॉइंट्स हमारे पास गिवन है उनके दरमियान हमें क्लोजेस्ट पेयर ऑफ पॉइंट्स जो है वो फाइंड आउट करना है। या जिस तरह हमने देखा कि हमारे पास जो है वो किसी सेट का सबसेट है और हमें सारे सबसेट्स फाइंड आउट करना है, या उन सबसेट्स पे फिर कोई और एडिशनल कंस्ट्रेंट जो है वो हमें चेक करनी है। तो बेशक ये बात के जो ब्रूट फोर्स के लिए ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन जो होता है उसके लिए जो हमारी सर्च स्पेस है वो बहुत ज़्यादा यानी कि जल्दी ग्रो कर जाती है डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ प्रॉब्लम और इनपुट साइज की बेस पे। तो जैसे सबसेट्स के लिए हमने कहा कि 2n होगी। तो लेकिन क्या कहते हैं अपना इसमें जो बेसिक आइडिया है वो ये है कि आप क्या करें कि ब्रूट फोर्स को इस्तेमाल करें एक तो कंपैरिजन के अलावा भी, इसलिए कि अगर तो सर्च स्पेस आपकी स्मॉल है या कोई ऐसा काम जो आपने सिर्फ एक दफ़ा करना है जो मुस्तकिल होने हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं कि किसी जो सर्च इंजन में सर्च हो रही है, अब ये काम जो है ये वन ऑफ टास्क नहीं है, एक दफ़ा नहीं होना, ये बहुत फ्रीक्वेंटली जो है वो मल्टीपल यूजर्स ने जो है ना वो मिलियंस ऑफ यूजर्स जो है एक टाइम के ऊपर सर्च कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली वहाँ पर तो ये ऐसी सर्च एप्लीकेबल नहीं होगी ना, ये सोल्यूशन फिजिबल नहीं है। तो या तो कोई ऐसा सोल्यूशन जिसको आपने एक दफ़ा करके जो है वो छोड़ देना है, बार बार नहीं होना, ठीक है। या फिर इस तरह का हो कि आपकी सर्च स्पेस स्मॉल हो, ठीक है, यानी कि जहां पे आपके पास 2n या n फैक्टोरियल तक भी एक्सेप्टेबल हो। या फिर ये कि आपकी एग्जॉस्टिव सर्च ना हो, आप जल्दी स्टॉप कर सकते हो किसी भी बेसिस पर, तो वहां पे ब्रूट फोर्स इज स्टिल दी चॉइस फॉर यू। तो अब इससे पहले कि हम जाएं आगे इसकी सैम्पल प्रॉब्लम्स की तरफ, एक चीज़ जो है वो मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा, तो ये कि आपको ज़रा पैटर्न जो है ना ब्रूट फोर्स के पैटर्न जो है उनको रिकॉग्नाइज आप जो है वो करना आना चाहिए। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि जी हमारे पास कोई एक सेट है या कोई एक अरे है जिसमें आपने हर एलिमेंट को स्कैन करना है, ठीक है, तो इसकी ऑब्वियसली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, दैट विल बी बिग O of n। अगर हमें ऑल पेयर्स को करना है तो हम इसको कह सकते हैं बिग O of n स्केयर। अगर हमें उसके 3 जो ट्रिपल्स बनाने हैं तो वो बिग O of n क्यूब होगी। इसी तरह सबसेट्स बनाने हैं या हर सबसेट को टेस्ट करना है तो वो 2n होगी, या हर ऑर्डरिंग को हमें चेक करना है तो वो n फैक्टोरियल होगी। तो ये पैटर्न्स आपको जो है वो करने आने चाहिए। तो हम जो देखेंगे वो ऑल पेयर्स, उसके अलावा क्या कहते हैं ऑल सबसेट जो है
वो आज हम देखेंगे। जी, तो जो सबसे पहली प्रॉब्लम हम देखेंगे आज वो हमारी है स्ट्रिंग मैचिंग। उसको नई स्ट्रिंग मैचिंग क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हमारी बेसिकली इसका स्ट्रिंग मैचिंग का ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन है। देयर आर अदर एल्गोरिदम्स, अदर मोर एफिशिएंट एल्गोरिदम्स, जिनको हम कह सकते हैं कि वो मोर एफिशिएंट सॉल्यूशंस है फॉर स्ट्रिंग मैचिंग, वो भी एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन हम जो अभी देख रहे हैं उसका ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन देख रहे हैं। सबसे पहले हम इसकी प्रॉब्लम को डिफाइन करते हैं। हमारे पास गिवन जो इसका इनपुट है वो हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास एक टेक्स्ट होगा ऑफ लेंथ फॉर एग्जांपल n, और एक पैटर्न होगा ऑफ लेंथ m, और गोल हमारा क्या है कि फाइंड ऑल पोजीशंस वेयर p occurs in t। तो इसका जो ब्रूट फोर्स जो सॉल्यूशन है वो क्या होगा, किस तरह का होगा? हम क्या करेंगे कि जो हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास गिवन टेक्स्ट है, उस गिवन टेक्स्ट के साथ हम जो पैटर्न है हमारा उसको हम अलाइन करेंगे एट ईच पोजीशन, और वहां से कंपेयर करना शुरू करेंगे और कैरेक्टर बाय कैरेक्टर जो है वो चेक करेंगे। अगर फुल पैटर्न मैच हो गया तो हम काउंट एक कर देंगे कि एक मैच जो है वो हो गया, और उसकी पोजीशन भी, कि वो जो स्टार्टिंग पोजीशन थी जहां से मैच होना स्टार्ट हुआ है उसको भी हम जो है वो सेव करके रख लेंगे। अच्छा, इससे पहले कि मैं इसकी जो है वो कोड या सूडो कोड की तरफ जाऊं, पहले हम इसको ज़रा विजुअलाइज करके देखते हैं और उसके बाद फिर हम वापस इसके सूडो कोड की तरफ आएंगे। जी, तो ये मैंने आप लोगों के लिए जो है, जो भी हम इसमें इस कोर्स के अंदर जो है डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम के कोर्स में मुख्तलिफ एल्गोरिथम्स पढ़ेंगे, उनका कोड, उसके अलावा उनकी जो विजुअलाइजेशन है वो हम इस पे जो है वो बना के मैं डालता रहूँगा, तो आप लोगों को अपनी मर्जी के इनपुट्स के साथ इसको चेक कर सकते हैं। इसका जो कोड और इसके लिंक्स जो हैं वो आपके साथ आपके पोर्टल पे जो है वो शेयर कर दिए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये एक टेक्स्ट है और ये एक पैटर्न है, तो इस टेक्स्ट में हमें ये पैटर्न फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अब हम यहाँ आते हैं और आके इसको जो है हम इसका जावा इम्प्लीमेंटेशन इसकी देखेंगे अभी, और उसके अंदर हम ये देखेंगे कि बेसिकली ये किस तरीके से काम कर रहा है, और उसके बाद फिर उसके ऑपरेशंस भी निकालेंगे और उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को देखेंगे। तो फॉर एग्जांपल हम इधर से स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने क्या किया कि ये हमारा टेक्स्ट है, ये पैटर्न है, तो फिलहाल हम इसको इसके साथ अलाइन किया, इसका पहला कैरेक्टर इसके साथ अलाइन किया हमने, और यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो ये देखें, ये हमने कंपेयर किया इसको इसके साथ, पहला मैच हमारा हो गया। अब हम क्या करेंगे, अगर एक मैच हो जाए तो टेक्स्ट के भी हम नेक्स्ट कैरेक्टर पे उठाएंगे और इधर से पैटर्न का भी नेक्स्ट कैरेक्टर। अभी मैच नहीं हुआ पूरे का पूरा पैटर्न, क्योंकि एंड तक पैटर्न का मैच होना जरूरी है। अभी 2 कैरेक्टर्स मैच हुए, ठीक है। लेकिन अलाइनमेंट आप देखेंगे, इसको हम जो अलाइन करना कह रहे थे वो हमने इसके पहले कैरेक्टर के साथ इसको अलाइन किया हुआ है। अब नेक्स्ट अगर हम देखें तो ये हमारा मिसमैच आएगा, ठीक है। मिसमैच हो गया, मिसमैच हो गया तो इनर लूप जो है हमारी वो क्या हो गई, जो ब्रेक हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, एक ये जो एस फॉर शिफ्ट आप समझ लें, तो शिफ्ट हम एक ऐड करेंगे, एक शिफ्ट करेंगे। ये नहीं कि हम इसके बाद से सर्च करना शुरू करेंगे, नो। हो सकता है कि इधर से जो है वो ये ए बी ए होता, ठीक है, तब भी इधर तो मिसमैच आता, लेकिन हम एक शिफ्ट करके आगे मैच करना शुरू करेंगे। तो ये देखें, इनर लूप हमारी वही एक शिफ्ट हमने कर दिया, तो ये शिफ्ट हमारा जो है वो 0 से 0 शिफ्ट का मतलब पहली अलाइनमेंट, और S++ से क्या हुआ कि ये एक शिफ्ट जो है हमारा हो गया। अब यहाँ पे फिर हम कंपेयर करेंगे, तो इधर सेकंड कैरेक्टर पे हमें नजर आ रहा है कि मिसमैच आएगा, लेकिन पहला मैच हो जाएगा। ये सेकंड मिसमैच आया, अब एक और शिफ्ट हम करेंगे, ठीक है।
तो इसी तरह क्या कहते हैं अपना हम जो है वो अब इधर से कंपेयर करेंगे। इसमें तो पहले कैरेक्टर पे ही मिसमैच है, लिहाजा फिर हम नेक्स्ट मैच शिफ्ट करेंगे और नेक्स्ट शिफ्ट जो है वो हमारा इधर बनेगा। इससे आगे शिफ्ट नहीं हो सकता। ये देखेंगे, इसका मतलब है टोटल शिफ्ट जो बनेंगे इसके अंदर, जो अलाइनमेंट्स बनेंगी वो बनेंगी n-m+1। तो हमारे पास n यहाँ 7 था और m 4 था, तो ये हमारा 4 अलाइनमेंट्स जो है बनेंगी। एक पहली इस पोजीशन पे, उसके बाद फिर क्या कहते हैं इधर से लेके इधर तक, फिर इधर से लेके इधर तक, और अब इधर से लेके इधर। तो ये 4 अलाइनमेंट्स इसकी जो है वो बनेंगी, जो कि ये बेसिकली आउटर लूप की बात हो रही है। जबकि इनर लूप जो है वो हमारी जो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं, यानी इसमें 4 हैं, तो इतनी दफ़ा जो है ये चलेगी। अब हम इधर ज़रा टेक्स्ट चेंज करते हैं। हम कहते हैं ये आपने अपना इनपुट देके पहले रन करना है, वो इधर लोड करेगा, फिर आप इसको स्टेप बाय स्टेप या ऑटो पे भी कर सकते हैं, यहाँ से स्पीड भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो अब हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पे n जो है वो 23 है, m 3 है, तो ये बेसिकली 21 जो अलाइनमेंट्स हैं इसकी टोटल शिफ्ट जो है वो 21 बनेगी। ठीक है, इधर से शुरू होगा, सबसे पहला अलाइनमेंट इधर है और सबसे आखिरी अलाइनमेंट होगी इधर से इधर तक, THE इधर तक होगी। तो इसको हम देखें, अगर ये देखें तो ये पहली अलाइनमेंट हो गई, इसका मतलब है एक मैच जो है हमारा हो गया है। ठीक है, एक मैच। इसके बाद अब ये इधर हमारा दूसरा मैच हुआ और ये मिस मैच है, ये भी मिस मैच है। फिर आगे शिफ्ट करेंगे, देखें आगे शिफ्ट होता जा रहा है ये। और ये 3 जो है वो मैचेस हो गए हैं। इसका मतलब है ये इनकी जो बेसिकली ये रिटर्न करवाएगा हमें, ये रिटर्न करवाएगा स्टार्टिंग पोजीशन हमारी जो है स्टार्टिंग पोजीशन जो है वो हमारी रिटर्न करवाएगा हमें, जो हमारे पास ये है कि 0 पे, 4 पे और 13 पे जो है, यानी कि ये 0 से मैच स्टार्ट हुआ, उसके अलावा क्या कहते हैं अपना 4 पे हुआ और उसके बाद फिर हमारा 13 पे जो है वो मैच हुआ। तो इस पे आपने देखा कि जो हमारे पास नंबर ऑफ शिफ्ट्स हैं वो 0 से लेके 20 तक, यानी 21 शिफ्ट्स इसके हुए। और क्या कहते हैं अपना ये जो इनर लूप है वो नंबर ऑफ कैरेक्टर जितने इसमें होंगे उतनी दफा ये चलेगी। तो अब हम इसका जो है वो इसका कोड भी हम एक दफा देख लेते हैं, जो कि आपके साथ ही मैंने शेयर कर दिया है अपनी गिटहब प्रोफाइल का लिंक, वहां से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। देखें, ये हमारे पास जो है वो एक अपने टेक्स्ट इसको इनपुट करेंगे और पैटर्न इनपुट करेंगे। हमने ये मैच ऑल का जो है वो मेथड बनाया है और ये हमें लिस्ट ऑफ इंटीजर देता है। और लिस्ट ऑफ इंटीजर से मुराद इसलिए है कि हमें इसमें एक तो इंटीजर से मुराद स्टार्टिंग पोजीशन हमें चाहिए कि जहाँ जहाँ मैच अकर हुआ है, और उसके अलावा वो जाहिर सी बात है कि वी कैन नॉट डिफाइन इन एडवांस के कितने हमारे पास जो है वो होंगे मैचेस होंगे, लिहाजा इसके उसको हमने डायनामिक रखा है, लिस्ट रखा है, जो कि लिंक लिस्ट इम्प्लीमेंटेशन है जावा की। तो ये जो हिट्स का मतलब है कि मैचेस। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि ये जो है हमने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन दी जो टेक्स्ट है वो लेके रखे। इसी तरह हमने पैटर्न के अंदर जो है उसकी लेंथ हमने ले ली, और ये हमारी बेसिकली जो है वो हमारी स्ट्रिंग की जो है वो लेंथ का फंक्शन है उसके ऊपर, जो कि हमें इंटीजर रिटर्न करवाता है, और वो हमने लेके रख लिया। सबसे पहले हम देखेंगे कि अगर फॉर एग्जांपल पैटर्न ही हमारा एम्प्टी पैटर्न है, यानी कि ये है, तो इसका मतलब है कि ये तो फिर हर पोजीशन पे जो है वो मैच करेगा। इसको हम ये नहीं कहेंगे कि नो मैच, इसको हम कहेंगे ये हर पोजीशन पे मैच किया इसने, ठीक है, क्योंकि एम्प्टी स्ट्रिंग है।
तो ये वाला जो चेक है हमारा वो तो ये बता रहा है कि अगर m हमारा 0 है यानी कि 0 लेंथ का स्ट्रिंग है, तो इसका मतलब है कि हर इंडेक्स पे हमें जो है ना वो n के हर इंडेक्स पे हमें बेसिकली क्या करना है, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन दी टेक्स्ट जो है वो हर इंडेक्स पे ये मैच जो है वो होगा, और इधर से हम रिटर्न कर जाएंगे, आगे नहीं जाएंगे। इसी तरह अगर पैटर्न हमारा बड़ा है और टेक्स्ट छोटा है, तो इसका मतलब है कि वो तो हो ही नहीं सकता कि पैटर्न उसके अंदर जो है वो हमें मिल जाए। तो उसमें हम इधर इसे हिट्स इनिशियलाइज जो हमने हिट्स को किया है वो न्यू अरेलिस्ट से किया है, तो ये इसकी लेंथ इस वक्त 0 होगी क्योंकि हमने इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया, तो ये 0 लेंथ के साथ जो है वो रिटर्न हो जाएगी। अदरवाइज ये हमने अभी चला के देखा है, बेसिकली इसको हमने विजुअलाइज भी किया है कि हम ये जो S फॉर शिफ्ट है को शुरू करेंगे, n-m तक जाएंगे हम, और ये क्योंकि इक्वल है लिहाजा इसका मतलब है कि n-m+1 टाइम्स जो है ये चलेगी। तो क्योंकि 0 से हमने स्टार्ट किया है, J को हर दफ़ा आप देखें कि इनर लूप में जो है वो आने से पहले J को हर दफ़ा 0 से, इसका मतलब ये है कि जितने भी हमारे पास शिफ्ट होते हैं, तो जब हम इसको शिफ्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको दोबारा से हम देखें तो ये देखें, जब हम एक शिफ्ट करते हैं तो J को हम दोबारा से 0 करते हैं, क्योंकि इसको हमने शिफ्ट तो कर दिया, लेकिन अब इसका तो कैरेक्टर एक आगे हम गए हैं जिससे मैच करना है, लेकिन J का तो स्टार्टिंग जो है वो कैरेक्टर ही होगा। और कब तक हमें करना है, एक तो ये कि इसकी लेंथ जो है वो, यानी कि हम इसके तीनों कैरेक्टर्स जो है, इसके तीनों कैरेक्टर्स एग्जॉस्ट हो चुके हैं या नहीं, प्लस दूसरी बात ये भी है कि जिधर जब तक मैचेस होते रहें, जैसे ही कोई भी मिस मैच आएगा तो इसका मतलब ये है कि हम इनर लूप ब्रेक हो जाएगी। फॉर एग्जांपल हमें इसको आगे चलाने की ज़रूरत नहीं है, अगर फॉर एग्जांपल ये इधर मिस मैच हो जाए या इधर मिस मैच हो जाए तो फिर अगले कैरेक्टर पे आने की ज़रूरत नहीं है, फिर हमें आउटर लूप पे जाना है जो कि इसको एक शिफ्ट करेंगे। तो इनर लूप ब्रेक दो सूरतों में होगी, ये भी होगी कि जब मैचेस होते रहें लेकिन तीनों जो इसके, यानी फॉर एग्जांपल जैसे हम इधर जाएं तो जैसे ये तीनों मैच हो गए थे तो इसके बाद भी लूप ब्रेक होगी, क्योंकि J जो है वो अब M हो चुका है, ठीक है। तो ये जो चीज़ है, ये J लेस देन M वाला जो पार्ट है ये फॉल्स होगा, लूप ब्रेक होगी। तो इससे बाहर आके हम क्या करेंगे कि चेक कर लेंगे कि अगर J जो है M के बराबर है, यानी अगर तो दरमियान में कहीं मिसमैच हुआ होगा तो J विल बी लेस देन M, और अगर कंप्लीट मैच हुआ है तो J M के बराबर होगा, तो इसका मतलब है कि एक मैच हो गया, उसको हम इस हिट्स की जो है वो लिस्ट में ऐड कर देंगे, और उसमें हम S पोजीशन कर रहे हैं क्योंकि बेसिकली यहाँ से मैच होना, जैसे इधर से मिस मैच जो हुआ है वो पहला इधर 0 पे हुआ है, अगला मैच अगर हम देखें तो वो हमारा ये यस इधर 4 पे होगा, ठीक है, इसके 4 पे। तो ये इसको भी हम इसी तरह जो है वो लिस्ट के अंदर ऐड कर देंगे, और जब टोटल नंबर ऑफ शिफ्ट्स हमारे एग्जॉस्ट हो जाएंगे, इसका मतलब ये है कि जितने पॉसिबल शिफ्ट से सारे हमने चेक किए हैं, एंड दैट इज व्हाई इट इज ब्रूट फोर्स, तो फिर हम आके उसको एंड में रिटर्न कर देंगे नंबर ऑफ मैचेस जी। तो इसको आप अपने इनपुट्स के साथ जो है वो चेक कर सकते हैं, मैं आपको चेक भी करवा देता हूँ अपनी गिटहब प्रोफाइल। आप अपने इसके कोर्स पोर्टल पे कोर्स के पेज पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको कोड में जो है ये लिंक मिलेगा, इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप को ये रेपोजिटरी शो हो जाएगी जो एल्गोरिथम के नाम से है, और इसमें आप इसको क्लोन भी कर सकते हैं, और अगर इसके अलावा आप किसी स्पेसिफिक फाइल पे जाना चाहते हैं, जिस तरह आप ये SRC में आए तो देखें यहाँ सॉर्टिंग पे हमारा जो है वो मर्ज सॉर्ट जो है वो भी पड़ा हुआ है, ये मर्ज सॉर्ट जावा। इसके अलावा जो है हमारे पास ब्रूट फोर्स से रिलेटेड जो है वो क्या कहते हैं अपना ये नेव स्ट्रिंग मैचिंग है, इसको आप आके यहाँ से रॉ फाइल जो है वो डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है, खुद से। तो इसी के साथ मैंने इसके अंदर जो है ये सिंपल जो विजुअलाइजेशन अभी हम देख रहे थे वो भी आपको इधर मिल जाएंगी, सिंपल HTML पेजेस हैं, इसके अंदर कुछ जो जावास्क्रिप्ट है वो इसी फाइल के अंदर ही मौजूद है, ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि आपके साथ जो है वो
लिंक शेयर कर दिया गया है, आप ये देखें, ये DSA विजुअलाइजेशंस बाय netlify.app। तो इस पे हम ऐसा ऐसा अभी फिलहाल जो हमने इसके अंदर जो है वो भी ब्रूट फोर्स से रिलेटेड रखे हैं सिर्फ, ठीक है। बाकी हम आगे इसमें जो है वो डिवाइड एंड कंकर से, मर्ज सॉर्ट का, उसके अलावा ग्रीडी, डायनामिक प्रोग्रामिंग और ग्राफ एल्गोरिथम जो भी हम आएंगे उनको रखेंगे। तो फिलहाल हमने यहाँ पे देखें इसकी विजुअलाइजेशन ये वाली थी जो हमने चला के देखी है। उसके अलावा जो है वो आपको यहाँ क्लोजेस्ट पेयर ऑफ पॉइंट जो है ये भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी, ओके। तो यस, आई गेस दिस विल बी हैंडी फॉर यू। और इनका आपके पास कोड भी मौजूद है, तो आप इसकी विजुअलाइजेशंस को चेक भी कर सकते हैं और अपने पास इसका अपने वर्जन जो है वो अपनी विजुअलाइजेशन भी बना सकते हैं। तो अब अगर हम आए कि जो ये नेव स्ट्रिंग मैचिंग है, इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है उसको ज़रा ड्राइव करने की हम कोशिश करते हैं। तो अगर मैं आपको इसको कोड दिखाऊं, लेट्स मूव। तो आप ये देखेंगे कि जो आउटर लूप है हमारी, इसमें जो मेन ऑपरेशन हो रहा है हमारा, ये जो आउटर लूप है ये हमारी, हमने कहा कि n-m+1 टाइम्स जो है ये आउटर लूप चलेगी, और फिर ये यानी कि नंबर ऑफ अलाइनमेंट्स, और हर अलाइनमेंट के लिए जो कंपैरिजंस हैं हमारे, ये जो कंपैरिजंस हो रहे हैं हमारे, ठीक है, वो कंपैरिजन हमारे जो हैं वो कितने टाइम्स होंगे, वो हमारे जो इस पैटर्न की लेंथ है उतने हो सकते हैं, ठीक है, यानी m। तो अगर फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि इसके केसेस की बात करें, तो इसमें हमारा वर्स्ट केस क्या होगा? वर्स्ट केस हमारा ये होगा कि आपके जो मैचेस हैं वो फॉर एग्जांपल ये कि इसमें हम देखें तो जो फर्स्ट कैरेक्टर के मैच है ना, या पहले दो कैरेक्टर्स के मैचेस जो हैं, ऑल्दो कि पूरा पैटर्न एग्जिस्ट उसमें नहीं करता, लेकिन फिर भी ये और इधर जो है ना ये मिलेगा। इसी तरह अगर मैं इसको इधर भी कर दूं, ठीक है, तो इधर हम देखें तो अब हमारे पास ये बहुत सारे जो है ना वो जो शुरू के कैरेक्टर्स हैं वो मैच किए। जिस तरह एक ये किया, उसके बाद इधर भी, इधर पहले दो करेंगे, इसके अलावा क्या कहते हैं अपना इधर एक करेगा, इधर आके भी फिर पहले दो करेंगे, फिर इधर करेगा, फिर इधर एक मैच करेगा। तो ये जो है लेकिन पूरा मैच नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि बेसिकली हमारा क्या हो रहा है कि ये लूप जो है यानी ये लूप चलेगी लेकिन ये मैच पूरा नहीं करेगी, बीच में ये ब्रेक होगी। तो इसका मतलब ये है कि बहुत सारे ऐसे अगर आ जाते हैं तो इनर लूप मल्टीपल टाइम्स जो है वो हमारी चलेगी, लेकिन मैच किए बगैर वापस आएगी। तो इसमें तो फिर इसका मतलब है कि जितने टाइम्स ये चल रही है मल्टीप्लाई बाय जितने टाइम्स जो है हमारी ये लूप चल रही है, इनर लूप चल रही है, यानी n×m टाइम्स जो है हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। इसमें जो हमारे पास बेसिकली ये क्या है, n-m+1 टाइम्स m अगर हम करें तो इसमें हमारे पास जो है वो, तो हमारे पास ये कुछ इस तरह का बनेगा, n-m+1 आउटर लूप के लिए और टाइम्स m, तो ये बनेगा n_m+m² और m, सॉरी ये इधर माइनस होगा, लेट मी करेक्ट इट, तो ये हमारा माइनस होगा, ठीक है। तो लेकिन इसमें हम जो अगर देखें तो हमारा जो डोमिनेंट टर्म है वो ये होगी, क्योंकि जो हमारा पैटर्न है ऑब्वियसली वो मेन टेक्स्ट से छोटा ही होगा, वैलिड केस यही है, तो हमारी जो डोमिनेंट टर्म है वो हमारी ये होगी। तो इसलिए हम क्या कहते हैं, अपना ये बिग O ऑफ nm जो है वो हमारा बनेगा वर्स्ट केस। अच्छा, इसी तरह इसका बेस्ट केस जो है वो क्या बनेगा? अच्छा, बेस्ट केस हमारा ये बनेगा कि जो हमारा मिस मैच है वो पहले ही कैरेक्टर पे हो जाए। जिस तरह फॉर एग्जांपल मैं इसमें कहता हूँ कि
इस केस में अगर हम देखें तो हमारे पास जो है वो हर कैरेक्टर पे ही मिसमैच होगा। तो इधर जो है ये हमारा बेसिकली बिग ऑफ एन जो है ये बनेगा, क्योंकि इसमें आप ये देखेंगे कि शिफ्ट्स ही होंगे, सिर्फ मैच कोई भी नहीं होगा। तो कम से कम ये इतनी चलेगी। देखें पहले कैरेक्टर पे मैच, इनर लूप पे आ ही नहीं रहा है। आप ये देखिए इनर लूप पे इस पे आ ही नहीं रहा, एक दफा भी नहीं चलाया। ठीक है, तो ये हमारा जो है इसी तरह तो ये कितनी दफा ये चलेगी, जितने हमारे ये आउटर जो है ना वो है। पैटर्न तो नहीं हमारा फाउंड हुआ, लेकिन क्या कहते हैं अपना टोटल ये 8 हमारे जो शिफ्ट से वो हुए हैं। तो इसलिए क्या कहते हैं अपना 11 - 4 + 1। तो यही हमारा ये आउटर लूप जितनी दफा चल रही है ना हमारी, तो वही इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी बेस्ट केस की। तो इसका मतलब है इसका वर्स्ट केस जो है वो हमारे पास बनेगा बिग O ऑफ NM, और जो हमारे पास इसका बेस्ट केस है वो हमारे पास बनेगा बिग O ऑफ N। यस, तो ये आप इसको खुद भी करके देखें, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अपने पास भी बाय हैंड भी इसको कंप्यूट करके देखें। और उसके अलावा जो है आप इसको अगर एग्जैक्टली करना चाहते हैं हर ऑपरेशंस को, यानी कि जो हमारे छोटे ऑपरेशंस हैं उनको भी काउंट करना चाहते हैं, डोमिनेंट ऑपरेशंस तो बाद में निकालें, तो इसकी एक दफ़ा प्रैक्टिस खुद कर लें और उसके बाद आप देखें कि आप इसी नतीजे पर पहुँचेंगे। इसकी जो हमारी वर्स्ट केस है वो क्या कहते हैं अपना क्या निकलता है आपके पास, और बेस्ट केस क्या निकलता है। तो दैट वाज ऑल अबाउट नेव स्ट्रिंग मैचिंग। स्ट्रिंग मैचिंग की थ्रू ब्रूट फोर्स जो है वो हमने सॉल्यूशन किया, तो उसको विजुलाइज भी करके देखा। इसके साथ हम अब अपनी दूसरी प्रॉब्लम की तरफ मूव करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपसे कहूँगा कि इसको आप अपने पास खुद से करके देखें, इसका कोड भी एग्जीक्यूट करें, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी खुद से निकालें और इसका बेस्ट केस और वर्स्ट केस का आइडिया जो है वो लें, और ये भी देखें कि ये हमारी जो है वो क्यों हम इसको ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन क्यों कह रहे हैं, कि और कौन से ऐसे और सॉल्यूशंस हैं जो कि इससे थोड़े से बेहतर हैं। तो उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज। थैंक यू, होप यू एंजॉयड इट, टेक केयर।